सुप्रभातम बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण के उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में उच्चारण का बड़ा महत्व है और शुद्ध लिखने और पढ़ने के लिए संस्कृत उच्चारण सीखना जरूरी है। प्रायः संस्कृत व्याकरण में उच्चारण के लिए सूत्र आता है, जिसको छोटे छोटे 9 सूत्र होते हैं। उन सूत्रों को याद करने से आदमी आजीवन उच्चारण के बारे में समझ जाता है। हमारे उच्चारण आसान अनेक होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत इत्यादि। इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है। देखिए, इसमें वर्णों का उच्चारण स्थान जो है, पहला आता है अकुह विसर्जनीया नांग कंठा। अकुह विसर्जनीया नांग कंठा। अ का मतलब यहाँ पर ओ आ, कु का मतलब क ख ग घ अंग, माने कवर्ग। जैसे कि हम लोग कवर्ग जो होता है ना, क ख ग अंग, इसको कु के नाम से जानते हैं। जैसे खवर्ग चवर्ग है, च छ ज इया, इसको चू के नाम से जानते हैं। टवर्ग है, ट ठ ड अण, इसको हम लोग टू के नाम से जानते हैं। और तवर्ग जो है, त स ज न, उसको हम लोग तू के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार पहवा म जो है, जिसको पवर कहते हैं, उसको भी हम लोग पू के बारे में पू के माने जानते हैं, पू की तरह। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर अकुह विसर्जनीया नांग कंठ है, तो यहाँ अ का मतलब ओ आ, कु का मतलब कवर्ग क ख ग घ अंग, और ह का मतलब ह, और विसर्ग का मतलब विसर्ग, मतलब ओ आ क ख ग अंग ह, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसे हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं। ठीक, आगे है इचु यशानांग तालु। तो यहाँ पर इचु यशानांग तालु, तो ई से ई और बड़ी ई होता है, चू से च छ ज ज या, जिसे चवर कहते हैं, और य से य और फिर तालव्य स होता है। इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है और इसे तालव्य कहते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे है 3 नंबर में ऋतु रसाणांग मूर्धा। ऋतु रसाणांग मूर्धा, तो री का मतलब री और बड़ी री, टू का मतलब टवर्ग ट ठ ड ढ ण, और र का मतलब र, और स का मतलब यहाँ मूर्धन्य स, जिसे मूर्धा से बोला जाता है। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है ना। देखिए, अब आगे आता है ऋतु लशानांग दंता। ली का मतलब ली और बड़ी ली, तू का मतलब तवर्ग त था द न, और ल का मतलब ल, और श का मतलब दंत सा। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रायः हम लोग क्या करते हैं, ये स होता है, तो हम लोग बोलते हैं तलाबे सा, मूर्धन्य सा, दंड सा, लेकिन ऐसा उच्चारण नहीं होता है। यहाँ 3 गो एथी से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर देखिए, तालु से यहाँ तालाबे से आ रहा है ना, तो इसको हम तालु से बोलते हैं। जैसे च जहाँ सटता है, च वहाँ से श को सटाते हैं और बोलते हैं, उसे हम लोग तालव्य स कहते हैं। जैसे च श, यहाँ से हम लोग तालव्य स बोलेंगे। आगे है ट, जिसे मूर्धा से बोलते हैं, तो उस मूर्धन्य स को मूर्धा से बोलते हैं। और जहाँ ट का ट सटता है, जैसे ट का जहाँ सट रहा है, वहाँ से अगर हम जिस स को बोलेंगे उसे मूर्धन्य स कहेंगे। जैसे ट श, यह मूर्धा से बोला जाता है और यह मूर्धन्य स है। आगे है दंत स, यहाँ पर दिखाया गया है दंत स। तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायः बोल देते हैं कि दंत स, लेकिन नहीं, दंत स मतलब दंत से बोलना, दंत से बोलना। तो हम इसको सीखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम त का बोलेंगे, त से दांत सट रहा है ना, तो उसी प्रकार त बोलेंगे, फिर वहां स बोलेंगे, त स। तो अब हम लोग जान गए कि तलाबे श, मूर्धन्य स, दंत स। तो ऐसे कैसे बोलेंगे, च श स। तो यहाँ पर हमने 3 स के बारे में उच्चारण स्थान बता दिया। अब आगे देखते हैं ये उपधमानिया नाम ओष्ठव। इसका माने है उ का मतलब उ और उ, और प का मतलब पु का मतलब पवर्ग, और उपधमानीय, अर्थात ये चिन्ह जो है ना, प का ये फ का,
इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जैसे हम लोग प बोलते हैं, प, फ, ब, भ, म, इसका ओष्ठ से उच्चारण होता है ना। फिर आगे आता है य, म, ग, ड़, ना, नांग, नासिका च। यहाँ पर नासिका च आएगा। तो यहाँ पर य, म, ग, ड़ और न का उच्चारण स्थान नासिका भी है, अतः ये अनुनासिक वर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सभी मैंने पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के अंतिम वर्ण है। तो वो जैसे कि जिन वर्गों का है उसके अनुसार तो बोला ही जाता है, प्लस नाक का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ञ, म, ण, ङ और न, नाक से भी आवाज निकल रही है। अब आते हैं हम लोग ये दैतो कंठ तालु। दैतो कंठ तालु का मतलब ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कंठ और तालु, जो जिसे हम च सा बोले थे उसी को तालु बोलते हैं। तो दैतो कंठ तालु माने ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। फिर आगे है उदौतो कंठौष्ठम। ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। माना ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, और इसको सूत्र रूप में कहते हैं उदौतो कंठोष्ठम। यहां पर कंठोष्ठम। आगे है वकारस्य दंतौष्ठम, माने व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर ये सूत्र को याद कर लेंगे तो आपके चाहे लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, हर जगह वर्णों को उच्चारण स्थान पूछता है। संस्कृत में नहीं तो हिंदी में भी जरूर पूछता है, मैंने हिंदी संस्कृत दोनों पूछता है। तो अगर इस सूत्र को याद कर लेंगे तो फिर वर्णों का जो उच्चारण स्थान है हमेशा याद रहेगा, क्योंकि सूत्र और कोई भी मतलब कि श्लोक वगैरह जो होता है या कोई गीत वगैरह होता है हम लोग देखते हैं जल्दी याद होता है, और कहानी को जल्दी याद नहीं होता है। इसलिए इस सूत्र को हम लोग याद रख लेंगे, और याद करने पर इसका जो उच्चारण स्थान है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो इसको एक बार फिर दोहराते हैं हम लोग। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, इचो यशानां तालुः, ऋटुरसानां मूर्धः, लृतुलसानां दन्तः, उपोपधमानीयानाम् ओष्ठौ, यमंगणानां नासिका च, इदैतोः कंठतालुः, उदौतोः कंठौष्ठम, वकारस्य दंतौष्ठम। तो इस सूत्र को इस प्रकार याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, और इसको आप लोग और देखने के लिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। धन्यवाद। और आगे देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।